तो अच्छा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी का हम पढ़ने वाले हैं। तो आसान और सरल भाषा में आपके लिए इस प्रश्न का आंसर तैयार किया है। साथ में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी करूंगी, तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो आपका प्रश्न है, बाजार का जादू क्या है? इसके चढ़ने उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रश्न को आपको 2 बार अच्छे से पढ़ना है ताकि समझ में आए कि प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे बाजार का जादू क्या है? बाजार के जादू को परिभाषित करना है। साथ में आपको ये बताना है कि जब बाजार का जादू चढ़ता है और उतरता है तो मनुष्य पर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं हमारे आंसर को। एक बार पढ़ेंगे फिर अच्छे से समझेंगे। तो जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य बाजार की चकाचौंध में आकर अनावश्यक वस्तुएं भी खरीदने लगता है। जब जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो वस्तुएं खरीदी हैं वे उसके लिए व्यर्थ है। क्या होता है कि जब बाजार का जादू चढ़ता है, यानी कि जब हम बाजार जाते हैं, वहाँ पे बाजार में जाते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, अनेक तरह की आकर्षित वस्तुएं वहाँ पे रखी होती हैं। तो इन वस्तुओं को देखकर हमें क्या है, बाजार की चकाचौंध में हम खो जाते हैं, यानी कि बाजार का जो आकर्षण है वो हमारे मस्तिष्क पर इतना गहरा असर छोड़ जाता है कि हमें वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि कौन सी वस्तु हमें खरीदनी है और कौन सी नहीं खरीदनी है। जो हमारी आवश्यकता की है उन वस्तुओं को भी हम खरीद लेते हैं, और जो हमारे लिए व्यर्थ है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, उन वस्तुओं को भी हम खरीद लेते हैं। इस तरह का जादू हमारे ऊपर चढ़ता है बाजार का, और जब ये जादू उतरता है तब हमें पता चलता है कि जो वस्तुएं हमने खरीदी हैं वो वस्तुएं हमारे लिए व्यर्थ है। तो इसलिए हम जब भी बाजार जाते हैं तो हमें सोच समझकर ही वहाँ पे वस्तुएं खरीदनी चाहिए, ऐसी वस्तुएं लानी चाहिए जो कि हमारे लिए आवश्यक है। तो समझ में आया होगा आपको। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो मनुष्य बाजार की चकाचौंध में आकर अनावश्यक वस्तुएं भी खरीदने लगता है, यानी कि जिनकी ज़रूरत नहीं है वो वस्तुएं भी हम खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि वहाँ पे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, केवल आकर्षक सुंदर वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो हम उनको खरीदने का विचार बना लेते हैं और उन वस्तुओं को भी खरीद लेते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास पैसे होते हैं। तो पैसे हैं, इस चाह में हम क्या है, अनावश्यक वस्तुएं भी खरीद लेते हैं। जब जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि उसने जो वस्तुएं खरीदी है वो उसके लिए व्यर्थ है। जब ये जादू उतर जाता है, जब बाजार से वस्तुएं खरीद कर घर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये तो हमें खरीदनी नहीं थी, लेकिन हमने बाजार के आकर्षण में आकर ये वस्तुएं खरीद ली हैं, तो अब तो ये हमारे लिए व्यर्थ है। फिर हम क्या करते हैं, पछतावा करते हैं। अब यहाँ पे बाजार का जादू चढ़ने पर हमें यहाँ पे लिखना है, तो मैंने हेडिंग यहाँ पे डाली है कि बाजार का जादू चढ़ने पर क्या होता है। तो व्यक्ति को बाजार की हर वस्तु काम की लगती है, जिससे वहाँ अनावश्यक सामान खरीदकर अपना मनी बैग खाली कर लेता है। जब बाजार का जादू है वो चढ़ने लगता है, चढ़ जाता है, तब क्या होता है, व्यक्ति को बाजार की हर वस्तु काम की लगती है, यानी कि जो वस्तु हम देखेंगे वो हमें वहाँ पे ऐसी लगेगी कि ये तो हमारे काम आएगी। कुछ ना कुछ हम उसके बारे में सोचकर उस वस्तु को भी खरीद लेते हैं, जिससे क्या होता है, वहाँ अ, अनावश्यक है हमारे लिए। जब खरीद ली उसके बाद पता चला कि ये तो अनावश्यक है, कोई काम की नहीं थी, तो फिर क्या होता है, हमें पछतावा होता है, हमारे जो पैसे हैं वो तो खर्च हो जाते हैं। तो इस तरह का कार्य हम करते हैं। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो अनावश्यक वस्तु भी हम खरीद लाते हैं, और इससे क्या है, हमारा मनी बैग खाली हो जाता है, यानी कि हमारा पर्स है वो खाली हो जाता है पैसों का। अब बाजार का जादू उतरने पर क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। तो यह यहाँ से बाजार का जादू उतरने पर व्यक्ति को एहसास होता है कि उसने ऐसी चीजें खरीद ली हैं जो उसे आराम देने की बजाय परेशान करती हैं, और पैसे बर्बाद होने का अफसोस होता है। जब बाजार का जादू उतर जाता है, बाजार से वस्तुएं खरीद लाए हैं, अब हमारा जो बाजार का जादू है वो उतर गया है, तो उस समय हमें एहसास होता है, 2 से 3 दिन बाद हमारे मन में विचार आता है, जब वस्तु को देखते हैं कि ये तो हमारे काम की है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमने इसे
खरीद ली है तो उस वस्तु हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, वो उससे क्या है हमारा नुकसान ही हुआ है, हमारे पैसे बर्बाद हुए हैं। इस तरह का अफ़सोस फिर हम करते हैं। तो आपने यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि जो बाज़ार है, बाज़ार क्या कार्य करता है और बाज़ार का जादू चढ़ने पर क्या प्रतिक्रिया होती है और बाज़ार का जादू उतरने पर क्या प्रतिक्रिया हमारी होती है। तो ये यहाँ से आपको परिभाषा नोट कर लेना है बाज़ार के। तो ये आपके बाज़ार के जादू की परिभाषा है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें, अच्छे से कंप्लीट करें। ये यहाँ से भी कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताया है एग्ज़ाम के लिए, तो कंप्लीट अच्छे से करें।